कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए अगस्त का मासिक राशिफल बता रहा हूं। यानी अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, सार रूप में अगर मैं कहूं तो यह महीना धन वर्षा और उन्नति वाला है। ऐसा नहीं है कि ये धन वर्षा और उन्नति सभी जो है कन्या राशि वाले मित्रों को मिलेगी, क्योंकि इस महीने कुछ ऐसे योग भी बनेंगे जो आपको दिक्कत परेशानी देंगे, खर्चे भी देंगे। सार रूप में कहूं तो शुरुआत यानी कि जो मंथ की शुरुआत है वो बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छी रहेगी। तो उत्तरार्ध में थोड़ी दिक्कत या परेशानियां रहेगी, लेकिन सभी कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक जैसा फल नहीं है। ये पहली बार यानी कि इतिहास में पहली बार आपको किसी जो YouTube के किसी चैनल पर ऐसा राशिफल सुनने को नहीं मिलेगा जो आपको इतना डीप या सूक्ष्म में हो। मैं इसे राशिफल नहीं बोलूंगा, बल्कि यह नक्षत्र फल भी है। और ये नक्षत्र फल क्या है, आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर मैं आपको और ज्यादा गहराई से ये बताऊंगा कि भाई कन्या राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति जिनके 3 जन्म नक्षत्र होते हैं, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, यानी कि ये जो 9 चरण हैं इनसे मिलकर के बनती है कन्या राशि। तो हस्त उत्तरा फाल्गुनी के लास्ट 3 चरण, हस्त के चारों चरण और चित्रा के स्टार्टिंग के 2 चरण, इससे मिलकर कन्या राशि बनती। तो इनमें से जो भी आपका जन्म नक्षत्र है, इसके आधार पर आपको डीप से गहराई से मैं ये बताऊंगा कि आपके लिए महीना कैसा रहेगा। तो आपको पूरा राशिफल सुनना चाहिए। मैं आपको बहुत सारे उपाय बताऊंगा, रेमेडी बताऊंगा, वो टिप्स बताऊंगा जिससे मंथ आपके लिए बहुत शानदार बने। और आपके लिए वो दिन भी बताऊंगा जो ज्यादा सतर्कता सावधानी वाले हैं, यानी उनमें आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है और सतर्क रहना है। तो पूरा राशिफल जरूर सुने, बिल्कुल नई चीज बताऊंगा, सटीक बताऊंगा। कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, पूरा राशिफल सुने। जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो इस वीडियो के कमेंट में लिख दो, मैं देख करके बताऊंगा आपका जन्म नक्षत्र क्या है, या फिर व्हाट्सएप कर दो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और नीचे लिख दो मेरा जन्म नक्षत्र बताएं। मैं आपको देख के बताऊंगा, फिर आप देखना इस राशिफल को दोबारा बिल्कुल सटीक सिद्ध होने वाला है। तो भाई सबसे पहले ये चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि हर महीने हर सप्ताह आपके लिए ऐसा ही शानदार राशिफल और नक्षत्र फल लेकर के आऊंगा। तो अब इस राशिफल की शुरुआत करते हैं, नक्षत्र फल की शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि पिछले महीने 28 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन हो गया है। जो मंगल आपके 12वें घर में मचा रहा था दंगल, अब वो आ गया है आपके लग्न में, आपकी खुद की राशि में। तो भाई खुद की राशि में आ गया तो इतना अच्छा पॉजिटिव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले की अपेक्षा वह ठीक है। तो आपके स्वास्थ्य में अभी भी दिक्कत या परेशानी रहेगी। लगन में आपकी खुद की राशि में जब मंगल आता है तो वो छोटी मोटी चोटें लगवा देता है, घायल होने के योग बनवा देता है। तो गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो सावधानी से चलाना है, चलते फिरते समय सावधानी रखनी है, सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो भी सावधानी रखो, यानी कि हरदम सतर्क और सावधान रहो। अगर इस स्वास्थ्य फल को अपन अगर परखते हैं आपके नक्षत्र पे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यह केवल अब राशिफल नहीं है, हम आपको इस बार से बता रहे हैं नक्षत्र फल भी। तो शुरुआत करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से। यदि आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो देखिए मैंने उसके आगे उत्तराषाढ़ा और भरणी भी लिखा है। उत्तराषाढ़ा जो है आपका, जो उत्तरा फाल्गुनी में जन्म लेते हैं उनका कर्म नक्षत्र है, और भरणी आपका आधान नक्षत्र है। ये तीनों एक ट्रायंगल बनाते हैं, यानी इन तीनों नक्षत्रों में जब पाप ग्रह ट्रांजिट करता है तो समय होता है नेगेटिव, और इन तीनों नक्षत्रों में कोई शुभ ग्रह ट्रांजिट करता है तो समय होता है पॉजिटिव। ऐसे ही हस्त नक्षत्र का अभिजित जो है वो कर्म नक्षत्र है, और कृतिका जो है वो आधान नक्षत्र है। यानी इन नक्षत्रों में जब कोई ग्रह ट्रांजिट करेगा उसका इंपैक्ट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। और चित्रा में जो चित्रा का जो है श्रवण जो है वो क्या है, कर्म नक्षत्र, और रोहिणी क्या है, आधान नक्षत्र। तो कहने का मतलब ये है कि इन नक्षत्रों में जब कोई ग्रह ट्रांजिट करेगा, पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो नेगेटिव फल, शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो पॉजिटिव फल, कारक ग्रह ट्रांजिट करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे। कारक और अकारक का सिद्धांत भी आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हेल्थ के मामले में, और डीप से गहराई से जानते हैं कि भाई उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले व्यक्तियों को कैसा फल मिलने वाला है। तो देखिए कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या, तो देखिए सूर्य ट्रांजिट नहीं कर रहा है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा या भरणी में से, लेकिन मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। और मंगल का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट कब तक रहेगा, 13 अगस्त तक। तो लिख लो भाई, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले मित्रों 13 अगस्त तक सतर्क और सावधान रहना। मंगल भले ही 12वें घर से आपके खुद की राशि में आ गया हो, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए नेगेटिव है। उपाय क्या करना है, ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप करना है। बीपी रहता हो, कोई क्रोनिकल डिजीज हो तो उसके प्रति बहुत ज्यादा सावधानी या सतर्कता रखनी है, नहीं तो मंगल मचा देगा हेल्थ में दंगल। लिख लो आप ये बात,
मंगल का दान करना है, लाल वस्तुओं का दान करना है, मसूर की दाल, गुड़, गेहूं, तांबा इत्यादि का उपाय करने से बहुत अनुकूलता मिलेगी, दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होगी। ऐसे ही अब हस्त नक्षत्र में देखते हैं कि हस्त नक्षत्र से कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या, तो आप देखोगे कि यही मंगल 13 तारीख को आ जाएगा हस्त में और 30 तारीख तक हस्त में रहेगा। शुरुआत के 13 दिन उत्तरा फाल्गुनी वाले मित्रों सावधान रहना। और अगर आपका जन्म नक्षत्र हस्त है ना, तो 13 सितंबर लिख लो भाई, हस्त नक्षत्र वाले मित्र, 13 सितंबर से 30 सितंबर तक का आपका टाइम अच्छा नहीं है हेल्थ के मामले में। गाड़ी ध्यान से चलाना, कोई पुरानी बीमारी है उसके प्रति सतर्कता रखना, घर में चलते फिरते समय भी ध्यान रखना। एक छोटी सी लापरवाही हेल्थ पे पड़ जाएगी भारी। और जल्दबाजी से बचना, क्योंकि मंगल क्या कराता है, जल्दबाजी, और जल्दबाजी से नुकसान और लोगों से व्यर्थ में उलझना नहीं है, और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम कर सकता है। तो हस्त नक्षत्र वालों को क्या करना है, वही मंगल के उपाय। बाकी अभिजीत और कृतिका में कोई जो है ग्रहों का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र की। तो चित्रा नक्षत्र जो है श्रवण या रोहिणी में अपन देखते हैं, हम चेक करते हैं कि कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या। तो देखिए चित्रा नक्षत्र में कोई ग्रह इस समय ट्रांजिट जो है वो नहीं कर रहा है। श्रवण नक्षत्र देखते हैं तो श्रवण नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। और रोहिणी नक्षत्र चेक करते हैं तो रोहिणी नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य कि अगर आपकी कन्या राशि है तो कन्या राशि में आपका जो उत्तरा फाल्गुनी वाले नक्षत्र में जन्म लेने वाले मित्र हैं, वो 13 अगस्त तक ध्यान रखना, आपका समय नेगेटिव रहेगा, लिख लो। दूसरा, हस्त नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए 13 अगस्त से 30 अगस्त तक का टाइम नेगेटिव रहेगा ड्यू टू मंगल ग्रह के कारण। और चित्रा नक्षत्र वालों को कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि चित्रा से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। श्रवण से किसी का ट्रांजिट नहीं है, रोहिणी से किसी का ट्रांजिट नहीं है। कुल मिलाकर के अगर कन्या राशि वालों के लिए जो लिखा है ना, धन वर्षा और उन्नति, अगर ये सबसे सटीक सिद्ध होने वाली है ना, तो किनके लिए होने वाली है, जिनका जन्म जो है वो चित्रा नक्षत्र में हुआ है। सार की बात ही है। अब इस राशिफल को आगे समझते हैं आपके नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों के लिए। तो नौकरी पैसा वालों के लिए देखें तो शुरुआत में ज्यादा अच्छा योग नहीं है। 10-11 तारीख तक सावधान रहना। 11 तारीख के बाद आपका टाइम हो जाएगा बेस्ट, शानदार, उत्तम। यानी 11 तारीख तक कुछ नया करना हो, अधिकारियों से कोई काम करवाना हो, सहकर्मियों से कोई महत्वपूर्ण सूचना आदान प्रदान करनी हो, कोई रिपोर्ट सबमिट करनी हो, अपने मैनेजर से कोई बात करनी हो, ट्रांसफर की बात करनी हो, अपनी किसी प्रोग्रेस की रिपोर्ट की बात करनी हो, तो भाई कन्या राशि वाले मेरे मित्रों 11 तारीख के बाद ही ये सब डिस्कस करिएगा। यानी 11 तारीख के बाद ही अपने जो भी अधिकारी हैं, सहकर्मी हैं, या अपने नौकरी से रिलेटेड कोई इंटरव्यू देना है नई नौकरी का, वो सारा काम 11 तारीख के बाद करोगे तो पक्का मान करके चलना, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके पहले समय अच्छा रहे, इसके लिए भगवान गणपति की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ, उत्तम, फलदायक रहने वाला है। बात करते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए जो है समय सामान्य बना हुआ अच्छा है, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, उत्तरा फाल्गुनी वाले 13 तारीख तक और हस्त वाले 13 अगस्त से 30 अगस्त तक थोड़ा सावधान रहेंगे। व्यापारी वर्ग वाले मेरे मित्र थोड़ा डिसीजन सोच समझ करके लेंगे। आर्थिक पक्ष अच्छा बना हुआ है। धन वर्षा क्यों लिखा है भाई, धन वर्षा और उन्नति इसीलिए लिखा है कि नौकरी पैसा वालों का भी 11 अगस्त के बाद उन्नति का अच्छा योग है, तो वही व्यापारियों के लिए भी श्रेष्ठ योग है। पैसा बरसेगा, लेकिन किन पे बरसेगा, चित्रा वालों पे ज्यादा बरसेगा, उत्तरा फाल्गुनी वालों पे शुरुआत में नहीं, लेकिन हस्त वालों पे बरसेगा 13 तारीख से पहले। ये तो ध्यान रखना, ये तो नोट कर लो। लेकिन धन वर्षा होगी ये तय। माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। वैसे अगस्त का महीना भगवान शिव की आराधना का है। 9 तारीख को राखी है, रक्षाबंधन है, फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, फिर गणेश चतुर्थी है। 3 बड़े बड़े महापर्व आ रहे हैं। तो देखिए उसकी तो शुभकामना आपको बहुत बहुत है। लेकिन गणेश चतुर्थी आ रही तो विशेष रूप से भगवान गणपति की आराधना करना। गणपति आपके जो राशि के स्वामी है, बुध उनके स्वामी भी हैं, उनके स्वामी देव है। कुल मिलाकर के आपके लिए ये पक्का मान करके चलना कि ये महीना बहुत ही शानदार और उत्तम फल वाला रहेगा। व्यापारियों के लिए खुशियां ही खुशियां हैं। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो भाई पारिवारिक सुख भी उत्तम है। अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है आपके माता पिता भाई बंधुओं से, बहुत अच्छा है। उनसे बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, उनसे बातें शेयर करना बेटर रहेगा, हर तरह से बहुत ही बेटर है। लेकिन पारिवारिक सुख की जब बात करेंगे तो पारिवारिक सुख में उत्तरा फाल्गुनी और हस्त जो डेट्स बताइए, तारीख बताइए, बार बार रिपीट नहीं करूंगा आपको, उनमें आपको ध्यान रखना है, सतर्कता रखनी। चित्रा वालों के लिए कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पर
नहीं है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बाद में आपके स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही उत्तम फलकारक बना हुआ है, अच्छे रिजल्ट वाला है। लेकिन अब एक बात महत्वपूर्ण है जो नोट करने वाली है कि शनि और मंगल आमने सामने बैठे हैं। मंगल बैठा है आपका लग्न में यानी खुद की राशि में, शनि बैठा है आपका सप्तम में। तो भाई ये जो दिक्कत है ना, ये आपके कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में इश्यू देगी। किनको देगी पता है? आप लिव इन में रहते हो जैसे, या आपका जो दूर से कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, यानी कि जो है लॉन्ग रिलेशनशिप, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो उनको ज्यादा सावधान सतर्क रहना होगा। मिसकम्युनिकेशन से इश्यू या दिक्कत हो सकती है। और ज्यादा दिक्कत किसको होगी? उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र वालों को। एक बात ये ध्यान रखना, ऐसे ही जो विद्यार्थी हैं, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए समय सबसे ज्यादा टिपिकल है। किनके लिए? जैसे आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म है, तो आपके लिए 13 अगस्त तक आपका विद्यार्थी आप हैं, तो आपका समय 13 अगस्त तक दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा। और यदि आप हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ है तो 13 अगस्त के बाद आपको ज्यादा अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट रहना है। इन दिनों में कोई कंपटीशन एग्जाम हो रहा है, इन दिनों में कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, उसमें ज्यादा पढ़ाई करनी है। भाग्य तो अच्छा है, भाग्य का तो नो डाउट श्रेष्ठ फल आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपने कर्म पर विश्वास रखना, मंगल के उपाय कर लोगे तो अच्छे फल मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस पे। देखो सबसे बेस्ट फाइनेंस और भाग्य, ये दो चीज ही है जो यहाँ पर धन वर्षा और उन्नति के योग बना रही है। यानी कि धन वर्षा भी होगी, उन्नति भी होगी। और ये कौन देगा आपको? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है? आपको लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, देवी की पूजा उपासना करनी चाहिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र कारक ग्रह किसको कहते हैं? जन्म पत्रिका में लग्न यानी कि पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, इनके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो कारक ग्रह होते हैं। तो शुक्र यदि कारक ग्रह है आपका, तो आपको जो है पुरुष है तो राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर है उसमें शुक्र का रत्न होता है, डायमंड, ओपल या व्हाइट टोपाज। या लेफ्ट का महिला है तो लेफ्ट में वो धारण करना है। 6 मुखी रुद्राक्ष आप जरूर पहने। शुक्र का जो है ये जो है यंत्र, उसका पूजन करें या उसकी यंत्र की अंगूठी भी पूजन करके आप जो है वो राइट हैंड के मिडिल में, और महिला है तो लेफ्ट हैंड के मिडिल में पहने। तो इससे आपको जो है धन वर्षा और उन्नति होगी ना, ये निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। यानी आप ये कह सकते हो कि भाई ये उन्नति मेरी होनी ही होनी है, वो मेरा अच्छा फल मुझे मिलना ही मिलना है, ये मान करके आप चले। तो कुल मिलाकर के सार रूप में कहूं तो कन्या राशि वालों के लिए सब कुछ बेटर है। थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियां तो भाई होगी, सबको होती है ना, हर दिन समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो डे नोट कर लीजिए, जिन दिनों में आपको ज्यादा दिक्कत या परेशानी रहेगी, 5, 6, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 15, 23 और 24 अगस्त, इन दिनों में नोट कर लेंगे ये दिन। इन दिनों में आपको ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा। भले अच्छा समय हो, लेकिन इन दिनों में समय उतना बेटर नहीं रह पाएगा ड्यू टू चंद्रमा का ट्रांजिट नेगेटिव होने से। तो आपको पूरा राशिफल बताया, इसको चाहे तो दोबारा सुन लो, नोट कर लो, और आप ये देखेंगे कि जो फल आपको बताया मैंने नक्षत्र के आधार पर सूक्ष्म रूप से, वो आपको घटित होगा। नहीं पता है जन्म नक्षत्र, पता कर लेना, उसके लिए जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें भेज देना। और आपको रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की और गणेश चतुर्थी की, तीनों पर्वों की महान जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रेमेडी जो आपको बताई है वीडियो में बीच बीच में, वो अपना लीजिएगा। माँ लक्ष्मी की पूजा, भगवान गणपति की पूजा करने से निश्चित तौर पे आपका जीवन बदलेगा, धन वर्षा भी होगी, उन्नति भी होगी। नमस्कार।